कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो रेलवे टेक्नीशियन का आंसर किया गई है और आपने अभी आंसर की आपने मिला लिया होगा। तो आज मैं आपको डाटा दिखाने वाला हूँ। ये डाटा जो रहेगा वो 90,000 स्टूडेंटों को डाटा रहेगा। 90,776 स्टूडेंटों को डाटा मैं दिखाऊंगा। और जो एवरेज स्कोर इसके पहले जो आ रहा था 60 के राउंड आ रहा था। तो जैसे जैसे स्टूडेंटों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एवरेज स्कोर आपको कम होता जा रहा है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि 14,000 स्टूडेंट को स्कोर जो है वो 75 के प्लस आ रहा है। तो क्या आप 14 से कम नंबर जिनका कम नंबर आ रहा है क्या उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उस पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद से हम बात करने वाले हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं डरने की जरूरत है कि आपका ये भी निर्भर करता है कि आपका शिफ्ट हार्ड है या आपका शिफ्ट इजी है। अगर हार्ड शिफ्ट रहेगा तो स्वाभाविक सी बात आपके ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे, और यदि इजी शिफ्ट रहा तो आपके नंबर घटने का तो चांस नहीं है, जितना है उतना ही बना रहता है। ये रेलवे में, रेलवे के जो भी नॉर्मलाइजेशन रूल है उसमें किसी का स्कोर घटता हुआ आज तक नहीं देखा गया। उसके बाद से हम आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाएंगे कितने कितने स्कोर के कितने लड़के लाए हुए हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू कर रहे हैं। डाटा देखने वाले हैं वो 90,776 स्टूडेंटों को आपको डाटा दिख रहा होगा। एवरेज स्कोर जो है वो 55.82 आ गया। जो अभी एवरेज स्कोर जो आपको दिखाया था पिछला वाला रिसेंट 44,000 स्टूडेंटों का डाटा दिखाया था उसमें एवरेज स्कोर 60 के करीब था। अब जब 90,000 स्टूडेंट हो गए तो एवरेज स्कोर कितना आ गया, 55.82 स्कोर आपका गया है। उसके बाद सबसे हार्ड शिफ्ट की बात कर लें तो जो आपका 29/12/2024 को जो आपका सेकेंड शिफ्ट हुआ था वो सबसे हार्ड शिफ्ट था, जिसका एवरेज स्कोर करीब 53 के राउंड आ रहा है। सेकेंड जो हार्ड शिफ्ट है वो 23/12/24 को 9 बजे, यानी कि जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका भी एवरेज स्कोर 53 का राउंड आ रहा है। और जो थर्ड सबसे हार्ड शिफ्ट है वो 23/12/24 को ही थर्ड शिफ्ट हुआ था, वो सबसे हार्ड है और उसका भी एवरेज स्कोर 53.91 निकल के आ रहा है। ये आपको सारे शिफ्ट आपको दिखने लगेंगे धीरे धीरे। अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाएंगे ना, जैसे जैसे आप लोग ऊपर से नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे आपको डिफिकल्टी लेवल कम होती जाएगी, यानी कि वैसे वैसे आपको इजी शिफ्ट मिलता जाएगा। यानी कि सबसे हार्ड शिफ्ट आपको पहला दिखाया, फिर दूसरे नंबर उससे कम हार्ड था, तीसरे नंबर उससे भी कम हार्ड था, और जैसे जैसे नीचे आएंगे आपको हार्ड और डिफिकल्टी लेवल क्या होती है कम नजर आती जाएगी। उसी प्रकार से अगर 8वें नंबर देखेंगे, 9वें नंबर देखेंगे, 11वें नंबर देखेंगे तो इन सबका एवरेज आपको यहाँ पे दिखेगा। और अपने शिफ्ट भी देख लीजिए कौन से शिफ्ट में, टोटल स्टूडेंटों की संख्या भी देख लीजिए कि आपके शिफ्ट में कितने स्टूडेंटों को डाटा लिया गया। यहाँ पे जनरल का हो जाएगा, DWS का हो जाएगा, OBC का, SC और ST का सारा डाटा यहाँ पे लिया गया। उसके बाद थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी अपना देख लीजिएगा आपके कौन सा शिफ्ट में था, और यहाँ पे सारा डाटा आपको दिखेगा। सारे शिफ्टों को मैं एक एक करके दिखा दिया हूँ। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाने वाला हूँ कितने लोगों का कितना नंबर आ रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 18 नंबर पे 18/12/24, 28/24 को जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था वो आ रहा है। यानी सबसे ईजी शिफ्ट की अगर हम बात कर लेते हैं 26/12/24, 26/12/24 का जो पेपर हुआ था जो फर्स्ट शिफ्ट वो सबसे ईजी है, जिसका एवरेज निकल के आ रहा है वो 59.34 निकल के आ रहा है। उसी प्रकार देखेंगे 29/12/24 का जो फर्स्ट शिफ्ट है वो सबसे आसान दिख रहा है यहाँ पे, और 58 नंबर आ रहा है इसका एवरेज स्कोर। 4,000 स्टूडेंटों का यहाँ पे डाटा लिया गया। उसके बाद सारा अपना डाटा देख लीजिएगा कौन सा शिफ्ट में है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर कितना बढ़ेगा। तो इस हिसाब से अगर हम बात कर लें तो जिन भी स्टूडेंट का अगर ऊपर के नंबर यहाँ पे देखेंगे शिफ्ट में है, ऊपर के 1 2 3 4 5 नंबर 6 नंबर तक हैं, ये लोगों के जो नंबर हैं आपके करीब करीब 10 से 15 के अराउंड आपके नंबर निश्चित तौर पे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद से थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक देखेंगे तो आप लोगों के 5 से 10 नंबर निश्चित तौर पे बढ़ेंगे। इसी के अराउंड आपको नंबर बढ़ने वाले हैं। तो आप अपना देख लीजिए कितना नंबर आ रहा है, उसी में से अपना 5 नंबर लगभग ऐड कर देंगे तो निश्चित तौर पर आपका डाटा निकल के आ जाएगा। उसके बाद से हम लोग बात कर रहे हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में अगर बात करें तो एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 96 नंबर से भी 96 नंबर के करीब आया, ठीक है, 96 नंबर की आया हुआ है। और एक स्टूडेंट, टोटल एक स्टूडेंट है जिनका 96 नंबर के अराउंड आया हुआ है। उसके बाद देखेंगे 91 से ऊपर वालों के कितने नंबर है, तो 91 से ऊपर का देखेंगे तो ये 107 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 91 से ऊपर नंबर आया हुआ है। 86 से ऊपर स्कोर देखेंगे तो 1312 ऐसे लड़के हैं जिनका 86 से ऊपर स्कोर आया हुआ है। 81 से ऊपर का स्कोर देखेंगे तो 5460 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर जो है 81 से ऊपर आया हुआ है। 76 से ऊपर स्कोर देखेंगे तो 13,129 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो स्कोर है वो 76 से ऊपर आया हुआ है। अब मामला ये निर्भर करता है कि क्योंकि जो वैकेंसी है वो 14,000 वैकेंसी है, तो क्या इससे नीचे वालों को सिलेक्शन नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर होगा, वो हम बताएंगे। पहले थोड़ा नॉर्मलाइजेशन वाला भी दिखा देंगे कितने नंबर पर आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है। बाकी आपका 76 71 वाले देख लीजिए, लेकिन 23,190 आ जाता है, ठीक है। और 1:1 पे ही आपका सिलेक्शन होने वाला। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा और एक्चुअल डाटा सही दिखेगा यहाँ पे। अब जो आपको 96 से ऊपर नॉर्मलाइज दिख रहा था, 96 से ऊपर नंबर लाने, और वो यहाँ पे खत्म हो गए
क्योंकि उनके नंबर घट गए, वो सबसे इजी शिफ्ट में पड़े होंगे, तो उनके नंबर जो है 1-2 नंबर कम करके उनका कम नंबर ला दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मलाइज करके। उसके बाद 91 से ऊपर देखेंगे तो 288 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 91 से ऊपर नंबर है। 86 से ऊपर देखेंगे तो 2493 ऐसे स्टूडेंट है जिनका जो है स्कोर है 86 से ऊपर है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी सारे कैटेगरी अपना देख लीजिएगा। अब मात्र यहाँ पे 15 ही ऐसे स्टूडेंट है एसटी में जिनका 86 से ऊपर नंबर आ रहा है, तो सोचिए इनकी कट ऑफ निश्चित तौर पे कम ही जाएगी। एसटी कैटेगरी की तो निश्चित तौर पे बहुत ही कम जाएगी, जितना मैं बता रहा था उससे भी नीचे ही जाने वाली है, ठीक है। एसटी कैटेगरी कट ऑफ निश्चित तौर पे कम जाएगी, बहुत कम जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे 81 से ऊपर देखेंगे तो 81 से ऊपर वालों को एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको। 81 से ऊपर नंबर लाने वालों की संख्या 8262 ऐसे स्टूडेंट है जिनका ऊपर नंबर आ रहा है, जिसमें एसटी में मात्र 58। सोचिए एससी में, अब एससी और एसटी का निश्चित तौर पे कट ऑफ जो है वो कम ही जाने वाली है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए 76 से ऊपर देखेंगे तो 18,000। अब 76 से ऊपर स्टूडेंटों का नंबर देखेंगे तो 18,515 ऐसे स्टूडेंट है जिनका 76 से ऊपर नंबर आया, यानी कि उन लोगों के जो आपको पहले दिखा रहा था अब 76 से ऊपर का स्कोर देखेंगे तो अब 76 से ऊपर का स्कोर देखेंगे तो 18,515 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो नंबर है 76 से ऊपर आ रहा है, जिसमें से 3,115 जनरल के हैं, ओबीसी के 11,706 हैं और ईडब्ल्यूएस के 1,863 हैं, एससी के 1,458 हैं, एसटी के 373 हैं। यानी कि यहाँ पे देखेंगे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम जाएगी, एससी की कट ऑफ कम जाएगी और एसटी की कट ऑफ कम जाएगी। किसकी कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है वो हम बता दें, तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाएगी वो जनरल और ओबीसी की कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाने वाली है। आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे 18 ऐसे स्टूडेंट है, 18,000, जिसमें से 11,000 तो केवल ओबीसी के स्टूडेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसी के इर्द आपकी कट ऑफ बनेगी, ये आपके मन में बार बार चल रहा है क्या अगर जिनका स्कोर 76 से कम आ गया क्या उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस पर हम बात आप लोगों से निश्चित तौर पे करने वाले हैं। तो देखिए अब यहाँ पे भी कैटेगरी वाइज बढ़ जाएगी ना, जैसे आईटीआई किए हुए हैं या आईटीआई किए हुए हैं या आप पीसीएम कैटेगरी में हैं, ठीक है। अब मोस्टली अधिकतर स्टूडेंट ऐसे हैं, इसमें आपको जो 18,515 में दिख रहा है जो पीसीएम कैटेगरी के। तो अब इससे एक कंफर्म हो गया कि अगर आप आईटीआई वाले स्टूडेंट हो तो आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। आप लोग अगर नीचे, यानी कि आप लोग के 66 से अगर ऊपर नंबर आ रहे हैं ना, 40,556 इसके इर्द गिर्द आपके नंबर आ रहे हैं ना, तो आईटीआई वालों को डरने की जरूरत, इसके बीच में इलेक्ट्रीशियन और फिटर की सिलेक्शन हो जाए कोई भी दिक्कत नहीं है। और इलेक्ट्रीशियन और फिटर के अलावा जैसे डीजल मैकेनिक हो गया, आरएसी हो गया, डबल एमवी हो गया, हीट इंजन हो गया, ठीक है, कारपेंटर हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, क्रेन ड्राइवर हो गया। क्रेन ड्राइवर वगैरह की तो कट ऑफ और भी कम जाने वाली है, ब्लैक स्मिथ से भी कम जाएगी। तो ये लोग आप लोग इतने नंबर के बीच में भी आएंगे तभी भी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो पीसीएम कैटेगरी के स्टूडेंटों के लिए। अब पीसीएम वालों के लिए क्या है कि आपकी जो वैकेंसी है मात्र 1,400 ही वैकेंसी है, ठीक है। अब मात्र 1,400 वैकेंसी है, तो अगर यहाँ पे आप लोग देखेंगे 1,400 वैकेंसी आपके 86 यहाँ पे ही आपको मिल जाएगा 2,493 स्टूडेंटों में। तो इस हिसाब से तो लग रहा है कि पीसीएम कैटेगरी के जो कट ऑफ जाएगी ना वो 80। देखिए नॉर्मलाइज स्कोर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मत सोचिएगा कि रॉ मार्क है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आपके मन में बार बार यही चलेगा। देखिए यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये जो है नॉर्मलाइज मार्क है और इसी बेस पे आपका सिलेक्शन होगा नॉर्मलाइज मार्क पे। लेकिन एक्चुअल डाटा ये है नहीं, एक्चुअल डाटा जो आपका आएगा वही कन्फर्म करेगा। तो यहाँ पे रॉ स्कोर के हिसाब से अगर बात कर लें तो 13,000, देखिए 86 से ऊपर कितने हैं, 1,312 जैसे स्टूडेंट हैं। तो यानी कि अगर पीसीएम कैटेगरी में, देखिए पीसीएम वालों को बार बार बोल रहा हूँ, पीसीएम कैटेगरी वाले अगर 80 से प्लस आप नंबर ला रहे हैं ना तो पीसीएम कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और आईटीआई स्टूडेंट जितने भी हैं, अगर आप लोग के 65 से 70 के बीच में, 65 से प्लस नंबर है तो निश्चित तौर पर आपको इलेक्ट्रीशियन और फिटर में सिलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और फुल डिटेल वीडियो चाहिए कितने भी किसका सिलेक्शन होगा तो उसके लिए मैंने आज सुबह वीडियो अपलोड किया, वहाँ जाकर आप लोग देख लीजिएगा। बात कर लें डीजल मैकेनिक की बात करें, वेल्डर की बात कर लें, तो इन लोगों का अगर 60 से प्लस नंबर आया ना, 60 के प्लस, तो आप लोग आप आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही अपडेट के लिए निश्चित तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जैसे जैसे डाटा आता रहेगा निश्चित तौर पर हम आपको तुरंत अपडेट देते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक फ्रेंड्स जय हिंद।